नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संदेश एकेडमी पर। जैसा कि चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रतिशत, उसी के आगे का आज स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत में काफ़ी कुछ बातें पढ़ भी चुके हैं, आज उसके आगे की चीज़ें पढ़नी है तो ध्यान देंगे। प्रतिशत में मान लिया जाए कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि मान पर आधारित होते हैं। जैसे कि दिया हुआ सवाल है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें कि दे रखा है किसी संख्या का 45% का मान 210 है तो उस संख्या के 81% का मान क्या होगा। तो देखिए, वैसे क्या है कि 1% के हिसाब से इसका मान निकाला जाता है, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसकी। तो 45% जैसे दिया हुआ है, इसका मान 210 है, तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 210/45। अगर यहाँ निकालना है 81%, तो 81% का मान कितना हो जाएगा, 81 गुणा 210/45। 9 5 चला जाएगा, 45 9 में 81, 5 से चले जाएंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, यानी 81% का मान कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। बट क्या है कि इन सब चीजों को रिमूव करके एक नया फार्मूला टाइप बना लेंगे कुछ इस तरीके से कि देख लेंगे कि मान कितना है। इसमें मान है 210। 210 मान किसका है, ये पहचानना सीखो कि 210 मान किसका है। तो जिसका मान दिया हुआ है, देखिए 45% का मान 210 है, तो यहाँ 210 जो मान रखा जाएगा वो मान 45% का मान है। और आपको किसका निकालना है, आपको मान चाहिए 81% का, तो आपको 81% का मान चाहिए। तो 9 से काट देंगे, 9 ने 45 और कौन 9 ने 81, और 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 388 उत्तर आ जाएगा। आपको हमेशा ये तरीका लगाना है जिससे आप डायरेक्ट निकाल पाओ। ये वाले तरीके से आप जो है 3-4 स्टेप में कर पाएंगे, इससे डायरेक्ट कर पाएंगे, तो ये वाला तरीका लगा लेंगे। चलिए 1-2 सवाल और देखते हैं। माना इस प्रकार दे रखा है कि 40% का मान 180 है तो उस संख्या का 56% का मान कितना होगा। तो देखिएगा, 40% का मान दे रखा है, यानी 180 जो मान है वो किसका है, 40 का मान है। आपको निकालना किसका है, 56 का मान निकालना है। 56% का मान कितना होगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 चौक 16, यानी 18 गुणा 14। ठीक है, इस प्रकार इनका गुणा कर लेंगे 18 और 14 का। तो यहाँ पर गुणा करके देख लेंगे, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 4 एकम 4, 3 7, 18 चौक 72, 18 एकम 18, तो हो जाएगा 2, 8 और 7 15, और यहाँ 200। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो कहेंगे कि 252 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकाल पाएंगे। तो कभी भी आपको इस तरीके का सवाल निकालना हो तो आप इस तरीके की ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है किसी संख्या के का 50/3% का मान 40 है तो उस संख्या के कितने प्रतिशत का मान 75 है। इस बार यहाँ समझना यह है कि दूसरी प्रतिशत नहीं, दूसरी वैल्यू का मान निकलवा रहा है। देखिए 40 और 75 ये दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू हैं। प्रतिशत एक ही दे रखा है, दूसरे प्रतिशत का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर ऐसा रखना है कि ये मान इस बार इसका है। देखिए 50/3 मान वो मान 40 का है, अर्थात मान कितना 50/3, और ये मान किसका है, यहाँ पर ये मान 40 का है। तो आपको किसका चाहिए, आपको यही मान 75 के लिए चाहिए। यही मान 75 के लिए कितना होगा, तो आप काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट लेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 तिये 75, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 125 के बटे में 4 लिख लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यही उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। तो इस बेहतरीन ट्रिक से आप आराम से पता कर सकते हैं, किसी भी परसेंट से वैल्यू बनाना हो या वैल्यू से प्रतिशत बनाना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं।
चाहे वैल्यू से परसेंट निकालना हो चाहे परसेंट से वैल्यू। जैसे किसी संख्या के मान से में 24 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का मान 15% बढ़ जाता है, तो उस संख्या के 80% का मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है वो किसका दे रखा है, 24 मान है। 24 मान किसका है, 15% का। आपको किसका चाहिए, 80 का मान चाहिए। तो ध्यान दे भाई कि 15%, 24 जो वैल्यू दे रखा है ये वैल्यू 15% का दे रखा है, और आपको जो मान चाहिए वो 80% का मान चाहिए। 80 का मान कितना होगा, तो इसको काट लेंगे, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 होगा, 5 से काट लेंगे 16, और 16 अट्ठे 128 सही उत्तर हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ही लाइन में आप करना सीख जाएंगे कि किस प्रकार एक ही लाइन में इस सवाल को किया जा सकता है। देखिए यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट होता है, और उसको समझने से पहले आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो काम करते हैं। जैसे एक ही बार में हम इस प्रकार से समझा सकते हैं इसको। जैसे कि दिया हुआ है, मान लिया जाए ऐसे दिया है कि 3 संख्याओं में 3 संख्याएं हैं, और कोई संख्या दे रखी है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 20% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 10% कम है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 से लेकर 4 सवाल बन सकते हैं। और किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे, तो सबसे पहले हम इस चीज को किस प्रकार दर्शाएंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले इस चीज को कैसे दर्शाना है वो देख लेंगे। तो देखिए तीसरी संख्या से तुलना हो रही है। परसेंट के केस में हमेशा पहले वाली वैल्यू को 100 मानते हैं, और गुना के केस में पहले वाली वैल्यू को 1 माना जाता है। इसमें ये फर्स्ट संख्या मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, और ये थर्ड मान लेंगे। थर्ड वाली को 100 मान के चलेंगे, थर्ड वाली को 100। परसेंट के केस में किसी निश्चित वैल्यू को 100 माना जाता है। इस हिसाब से पहली संख्या 20% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और दूसरी 10% कम है तो 100 में तीसरी से 10% कम है तो 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पहली 120 हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यहाँ पर एक एक सवाल को करके देख रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड 4 से लेकर 5 सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल बना हुआ है, मान लिया जाए कुछ ऐसा पूछा जाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहां पर समझना यह है कि ये जो का लगा हुआ है ये किसके पीछे लगा हुआ है, ये दूसरी संख्या के पीछे लगा हुआ है। यहां पर से और का ही देखा जाएगा। तो देखिए का किसके पीछे लगा हुआ है, दूसरी संख्या के पीछे। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि का लगा हुआ है दूसरी संख्या के पीछे। तो जिसके पीछे का लगा होगा उसी को बटे में रखना है, जिसके पीछे का लगा होगा उसी को बटे में रखना है। तो बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 90। और चूंकि का वाला प्रश्न है, का वाले प्रश्न में डायरेक्ट मान ऊपर वाला रख लेंगे, तो इसको डायरेक्ट रख लीजिए, 120 को ऊपर रख लीजिए गुणा 100।
तो कह सकते हैं कि जिसके पीछे का लगा होगा उसे बटे में रखना है, दूसरा वाला मान ऊपर रखना है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात हो रही है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में नीचे कौन रखी जाएगी, जिसके पीछे का होगा। इसको काट लेंगे तो तीन चौके 12 और तीन तिये 9। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 400/3। 400/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये कब हुआ, जब दूसरी संख्या के पीछे का लगा हुआ है। अगर यहीं पर प्रश्न थोड़ा बदल दिया जाए, मान लिया जाए कुछ इस प्रकार पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ऐसा बोला जाए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, कुछ इस प्रकार से बोला जाए, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि इस सवाल को करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा का किसके पीछे लगा हुआ है। तो यहां समझेंगे कि का लगा हुआ है पहली संख्या के पीछे, तो इस बार पहली संख्या के पीछे का लिख देंगे। तो जिसके पीछे का लगा होगा उसी को बटे में रखना है। तो का लगा है इस बार 120 के पीछे, तो 120 को बटे में रखना है। कौन सी संख्या लेनी है, दूसरी संख्या। तो ऊपर जो है दूसरी संख्या रख लो, दूसरी संख्या 90 हो जाएगी गुणा 100। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 तिये 9 और 3 चौक 12, 25 चौके 100, 25 तिये 75% हो जाएगा। 75% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। का वाले दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, का वाले दो तरीके के प्रश्न होंगे और दो तरीके के प्रश्न जो है से वाले हो सकते हैं। जैसे कि से वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि तीसरा सवाल है, मान लो इसी से रिलेटेड, कि पहली संख्या, मान लिया जाए कि इसका चित्र जो बनेगा वो कुछ उसी प्रकार बनेगा कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम कितना 100 मान के चलते हैं। तो पहली 20% ज्यादा है तो 120 हो जाएगी, दूसरी संख्या 10% कम है तो 90 हो जाएगी। सवाल कुछ इस प्रकार का है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पर जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है अधिक या कम की बात कर रहा होगा। तो देखिए तुलना दो प्रकार की होती है, तो का से होगी या तो से होगी। तो यहां पर दे रखा है कि कितनी अधिक है या कितनी कम है, लेकिन से तुलना हो रही है और से किसके पीछे लगा है, दूसरी संख्या के पीछे लगा है। तो जिसके पीछे से लगा होगा उसके पीछे से लिख लेंगे, तो यहां से लिख लीजिए। तो जिसके पीछे से लगा होगा वो जो है बटे में रहेगा। और कह रहा है कि दूसरी बात कह रहा है कितना अधिक है। तो सबसे पहले यही पता करो कि पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है। तो 120 90 से कितना अधिक हुई है, तो 30 अधिक हुई है। 30 की अधिकता कितने पे है, तो देखिए जिसके पीछे से लगा है यानी 90 पर है और गुणा 100 हो जाएगा। तो 30 तिये 90 हो जाएगा यानी 100/3। इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वाला प्रश्न भी आ सकता है, तो एक प्रश्न से वाला भी बन जाता है कुछ इस प्रकार से। आगे देखिएगा से वाला प्रश्न कुछ उल्टा भी बन सकता है इस प्रकार का कि दूसरा प्रश्न लिख देते हैं। चौथा वाला प्रश्न है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तुलना को किस प्रकार किया जाएगा, तो पहली बात तो ये देखेंगे कि कितना कम है, फिर ये देखेंगे किस पर कम है। तो यहां देख लीजिए से किसके पीछे लगा हुआ है, से लगा हुआ है पहली संख्या के पीछे। तो से पहली संख्या के पीछे लगा देते हैं, अर्थात जिसके पीछे से लगा होगा उसी को तो बटे में रखना है। तो ये क्लियर हुआ कि बटे में कौन जाएगा, 120 जाएगा। यहां पर कितना कम है, तो 30 कम है।
30 की कमी कितने पर है, जिसके पीछे से लगा है, से लगा है 120 के पीछे, और गुणा में 100 हो जाएगा। 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25% राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इस तरीके से आप इस तरीके के 4 सवालों को बहुत आसानी से कर पाए। 2 सवाल का वाले थे जिसमें का वाले को बटे में रखना था, और 2 सवाल आपके से वाले हो गए जिसमें से वाले को बटे में रखना है। अगर देखिए यहां पर एक सवाल, एक टाइप का सवाल और बचता है कुछ, जो इस प्रकार का होता है। मान लिया जाए यही प्रश्न लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार का चित्र दिया जाता है कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी और तीसरी कितनी हो जाएगी। तीसरी को 100 मान के चलते हैं, पहली 20%, 120 और 90। 2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं इसमें के, पांचवा और छठा। पांचवा सवाल किस प्रकार का है कि मान लिया जाए इस प्रकार सवाल बोला गया है कि पहली संख्या सेकेंड का कितने गुना है, गुना है। पहली संख्या सेकेंड का कितने गुना है, दूसरी संख्या का कितने गुना है। इसमें भी यही देखा जाएगा का किसके पीछे लगा है, तो का लगा हुआ है दूसरी संख्या के पीछे, तो बटे में किसे रखना है, 90। ऊपर कौन सा रखा जाएगा, 120। तो 0 से 0, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी 4/3 गुना है। हुआ क्या है, गुना वाले सवाल में, गुना वाले सवाल में कभी भी 100 नहीं लगाना है। कितना नहीं लगाना है, 100 नहीं लगाना है। जैसे छठा सवाल है, सेकेंड संख्या फर्स्ट का कितने गुना है, कितने गुना है। तो इसमें क्या करना है, का जो है वो फर्स्ट के पीछे लगा हुआ है, तो इस बार जो बटे में रखना है वो 120 रखना है। ऊपर कितना चला जाएगा, 90। 3 तिये 9 और 3 चौक 12, 3/4 गुना है। तो गुना की कंडीशन का सवाल कुछ इस प्रकार से रहता है कि इसमें 100 नहीं लगाना होता है। कितना नहीं लगाना होता है, 100 नहीं लगाना होता है। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने गुना है। ये सवाल जो है वो का से रिलेटेड है, तो यहां पर हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या को 100 मान के चलते हैं, कह रहा है 20%, 25% अधिक है, 120 है और 125। तो बताइए पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो का लगा हुआ है दूसरी के पीछे। हाँ, और डायरेक्ट पूछा गया है कितने प्रतिशत है, तो बटे में कौन रहेगा, 125। ऊपर कौन रहेगा, 120 रहेगा, और गुणा 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौक 96%। 96% इस सवाल का राइट आंसर हो गया। 96% इस सवाल का बेहतरीन उत्तर हो गया। और इस तरीके से कोई भी सवाल आता है तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इस तरीके के सारे सवालों को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या को कितना मान के चलना है, 100 मान के चलना है। तीसरी संख्या को हम 100 मान के चलते हैं, 100 मान लीजिए तीसरी संख्या। पहली कितनी हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी। तीसरी संख्या 100 हो गई, तीसरी संख्या 100 हो गई, तो पहली संख्या जो है वो 25% और 40% कम है। 25% कम है तो 75 है, 40% कम है तो 60 है। तो कह रहा है कि पहली संख्या, हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 25% और 40% कम है। 25% कम है तो 75 है, और 40% कम है तो 40 है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो से किसके पीछे लगा हुआ है, पहली के पीछे। से किसके पीछे लगा हुआ है, पहली के पीछे। तो कह सकते हैं यहाँ पर से वालों में अंतर देखा जाता है, तो कितना कम है पहले ये देख लो।
तो यहाँ पर अंतर निकाल लीजिए, तो 60 और 75 में 15 कम है ये, और 15 कम कितने पे है, 75 पे है, और गुणा 100। तो कहेंगे 15 अपने 75, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ जाएगा, 20% सही उत्तर आ जाएगा। 20% इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।